तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, आज हमारे साथ है इंस्टाग्राम के और धुरंधर, जिनका नाम है दर्शना जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो नारी शक्ति पे ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और दर्शना जी के जैसे कि रील्स इतने मोटिवेशनल होते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि दर्शना जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और ये इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं और सबसे ज्यादा लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। तो मैम, ये आप में क्या क्वालिटी है कि लोगों को आप सबको मतलब इतना अच्छा आप ज्ञान देते हो, ये इसके पीछे क्या राज है, पहले आप ये बताइए। देखिए ईशा जी, ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बस यही क्वालिटीज़ जो होती हैं ये बचपन से ही अंदर होती हैं कि मतलब जैसे संगीत, थोड़ी सी कला जो बचपन से ही हमारे अंदर थी। और हम भी अपने स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम देती थी स्टेज पर, और जो भी प्रोग्राम स्कूल कॉलेज भी होते थे तो मैं पार्टिसिपेट करती थी उसमें। और जो प्रेयर होती हैं, सुबह प्रेयर्स होती हैं, तो उनमें सबसे आगे मैं ही प्रेयर्स करवाती थी। और म्यूज़िक में मुझे बहुत रुचि है शुरू से ही, और मैं हारमोनियम बजाती थी। तो बस यही जो क्वालिटीज़ हैं, जो बचपन की क्वालिटीज़ हैं, अब थोड़ी सी सोचा कि इनको हम कंप्लीट करें अपनी, जो हम नहीं कर पाए, तो अब यही स्टार्ट किया है, यही सब कुछ। नहीं मैम, कलाकार, आपके अंदर का कलाकार अभी बहुत निखर के आ रहा है और वो हम देख रहे हैं आपकी रील्स में। मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप हर रील में आप एक मतलब एक चश्मा आप पहनते हो, तो इसके पीछे का कारण क्या है, आज हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ जी ईशा जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मेरे से बहुत लोगों ने ये बात पूछी है। मतलब उन्होंने कहा है कि आप कोई रील तो बनाओ, बिना स्पेक्ट्स के बनाओ। तो ये एक रीज़न है गॉगल्स लगाने का, जो मैं लगाती हूँ अपनी हर रील में। तो ये बचपन में एक इंसिडेंस हो गया था मेरे साथ। मैं 3-4 साल की थी, तो ऐसे जैसे बच्चे बच्चे खेलते हैं आपस में, तो हम लोग खेल रहे थे बच्चे बच्चे, और एक बच्चे ने एक आयरन की रॉड लेकर ना तो आई में लगा दी, मेरी लेफ़्ट साइड में आई में लगा दी। तो वो मतलब इतनी तेज़ लगी कि मतलब एकदम से मेरी आई में सेप्टिक हो गया और आई डैमेज हो गई। मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की कि आई बच जाए, इसको कोशिश करें, बहुत बड़े बड़े शहरों में गए, बहुत कुछ देखा। आज से कई साल पहले की बात हो गई है, तो उस वक्त इतना सब कुछ नहीं था कि आई बच पाती, तो ये सब कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने मतलब काफ़ी साल ऐसे ही बिताए, मैंने बनाई से ऐसे ही बिताए। 16 साल तक मैं ऐसे ही रही। तो 16 साल के बाद फिर मैंने ये आर्टिफिशियल आई लगवाई। ये वाली जो मेरी आई है, ये आर्टिफिशियल आई मैंने लगवाई, और इसीलिए मुझे गॉगल्स लगाने पड़ते हैं। और ये शौक़ भी है जो मैं अपना पूरा करती हूँ। गॉगल्स लगा के मैंने पढ़ाई भी की, जितनी भी की मैंने गॉगल्स लगा के। मैं स्कूल कॉलेज जाती थी, तो वही सब मैंने किया। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत साथ दिया। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि जब फर्स्ट टाइम, आपको पता है, जब देखने आते हैं, तो मेरे इन लॉज देखने आए थे। मेरी मदर इन लॉ आई थी साथ में, तो उन्होंने जब देखा तो कहते हैं कि नहीं, हमको बहुत अच्छा है, हमको ये सब नहीं देखना। अगर हमारे घर में आकर अगर ऐसा कुछ हो जाता तो हम छोड़ थोड़ी देते। तो मुझे रोना भी आ गया था, मुझे खुशी भी बड़ी हुई कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो मेरी फैमिली, जो इन लॉज की फैमिली है, बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छे हैं सारे। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ तो अब ईश्वर को प्यारे हो गए, वो चले गए, लेकिन सारे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। से आपने अपनी पढ़ाई भी, मतलब एजुकेशन भी नहीं छोड़ी, और आप मतलब उसके साथ साथ आपने पूरा दुनिया को देखा, संसार को देखा, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आप इतने पॉजिटिव हो, और जो आपकी रील्स में दिखता है, आप तो अभी आपके क्या प्लान है कि आप अब क्या और क्या आगे करना चाहते हो? अभी बस ये मुझे 1.5-2 साल ही हुए हैं इंस्टा पर आए हुए। ये भी मैं एक दिन अचानक बैठी थी, तो बच्चों ने बोला, खासकर मेरी बहू ने, मेरी बेटी जैसी मेरी बहू है, मेरी बहू ने बोला कि मम्मा आप ना रील्स डालो इंस्टा पर। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डालती, मैं नहीं कर सकती ये सब। नहीं, कहती आप डालो तो सही। तो उन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे मेरी एक रील बना दी, तो मैंने डाल दी। वो रील का अच्छा रिस्पॉन्स आया फर्स्ट रील पर ही, और मुझे भी शौक़ हो गया, मुझे भी शौक़ हुआ, तो फिर मैंने डालनी शुरू कर दी। तो अब मतलब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, इतने अच्छे फॉलोअर्स भी हो रहे हैं, ईश्वर की कृपा से। सब प्यार करते हैं, सब इज्जत मान देते हैं। तो अब दिल करता है कि अब वीडियोस बनाओ, आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो और भी अच्छा करो,
तो मैं ये सब भी करती हूँ, मतलब बहुत खुशी मिलती है, रील्स डालते हैं, सब देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम, ये इस सफर को आप मतलब अकेले जब कर रहे थे तो मतलब आपको ज्यादा सफर क्या करना पड़ा इस पूरी? ऐसा है ईशा जी, देखो लाइफ जो है ना, लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत आए हैं, जिनको बस यही सोचा है कि ये तो सब आते ही हैं और इनको हमने हंसकर पार करना है। तो हमने उसको मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो हमने यही सोचा है कि नहीं, ये सब तो होता रहता है, तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने से हमारे कदम आगे जाएंगे, हमें रास्ता मिलेगा। अगर पीछे जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। तो हम पीछे नहीं गए, हम आगे हमने अपने कदम बढ़ाए हैं और हमको रास्ता ही मिला है और अच्छा ही मिला है। तो ये जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ये तो आते ही हैं, तो ये हमने उसको पार किया, तो भगवान ने भी हमारा साथ दिया, तो सब कुछ अच्छा हो गया। फैमिली का साथ बहुत अच्छा है, फैमिली हमारा साथ देती है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, और मैं ईश्वर का यही धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक बेटी और मेरा बेटा है, बहू है, दमाजी हैं, और एक नाती पोता है, छोटे छोटे, बहुत प्यारे हैं, सारे बहुत प्यार करते हैं, बच्चे बहुत इज्जत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि यही खुशियों का सारा संसार है, तो इसी में बस अभी अपनी खुशियाँ बसी हुई हैं। बहुत अच्छी बात मैम, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, और हमें आप नारी शक्ति के इस मतलब पॉडकास्ट में आए हो। ये जो बच्चों में, आजकल के बच्चों में ये चीज़ आ रही है, न्यू जनरेशन में, तो प्लीज़ उनके लिए एक मैसेज ज़रूर दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी ईशा जी कि एक बेटी को, किसी की बेटी को हम बहू बनाकर अपने घर में लेकर आते हैं जी। तो एक जो सास ससुर होते हैं ना, तो उनकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जिसकी बेटी हम अपने घर में लेकर आए हैं, हम उसको इतना प्यार दें कि उनको किसी चीज़ की कमी ना लगे, अपने पेरेंट्स ना याद आए। देखो, पेरेंट्स तो कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन उनको मतलब इतनी खुशी हो कि वो अपने पेरेंट्स को याद ना करे कि नहीं, मतलब मुझे कमी लग रही है अपने मम्मी पापा की। तो मैं यही चाहूँगी कि बहू को हमेशा अपनी बेटी बना के रखो, उनको पूरा प्यार दो जैसे आप अपनी बेटी को देते हो। तो देखो, हमारी बेटी भी अगर किसी दूसरे के घर में गई है, तो हम भी यही चाहते हैं ना कि हमारी बेटी प्यार से रहे, उनको सब प्यार करें। तो ऐसे ही दूसरे की बेटी को भी यही होता है कि हमारी घर में जो सारे हैं इन-लॉज़ हैं, मुझे प्यार करें। तो पूरी कोशिश हम लोग सभी, मैं क्या, सभी हमारी फैमिली के मेंबर्स जितने हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी बहू को बड़ा प्यार करें, प्यार से रखें। और हर लड़की को भी ये चाहिए कि वो जब ससुराल में आती है तो वो अपने ससुराल में मतलब इतने प्यार से रहे, कभी कोई स्टेप ना उठाए, कभी कुछ गलत उनके बारे में ना सोचे। हाँ, कभी कभी कुछ घर में अगर कुछ हो जाता है तो उसको मतलब इग्नोर करने की कोशिश करे, क्योंकि यही छोटी बात कभी बड़ी हो जाती है, तो ये मतलब फिर जो रिश्ते होते हैं ना, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये कोशिश यही होनी चाहिए कि मतलब बात को कभी बढ़ाए ना। आजकल की, खासकर मैं जनरेशन के बारे में कह रही हूँ, कि बात को बढ़ाए ना, ऐसी बड़ी कोई बात नहीं होती। बात को ख़त्म करके और अपने रिश्ते को बड़े प्यार से आगे चलाए, जो कि बहुत आगे जाएगा और प्यार ज़्यादा बढ़ेगा। तो यही सब। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ, जो भी नारी शक्ति का ये जो सेकेंड एपिसोड हमारा देख रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार किया जाए, क्योंकि और दर्शना मैम की आईडी पे जाके इनको इंस्टाग्राम पर और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।